दोस्तों, ये जो वीडियो है ये ऑनलाइन क्लास को लेकर है और मैं आपको बता दूं कि क्रांतिकारी युवा संगठन ऑनलाइन क्लास की आलोचना करता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो जिस तरीके से आपको अभी दी जा रही हैं, सवाल ये उठता है कि 2019 में आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था या थर्ड ईयर के छात्रों ने थर्ड ईयर में एडमिशन लिया था, पर पूरा 2019 बीत जाने के बाद जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है और जल्दी ही हो रहे हैं बल्कि, और पूरा 2019 बीत जाने के बाद 2020 भी लगता है। जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको कोई क्लास आपकी चल रही होती है। तो सवाल ये है कि क्यों आपकी समय पर क्लासेस नहीं लगती हैं जिससे आप बेहतर पढ़ पाएँ। और जिस तरीके से ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देते हुए एसओएल ये कह रहा है कि हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, साथियों हमें समझना पड़ेगा कि पहले ही आपको बहुत ही ख़राब स्टडी मटेरियल, आधा अधूरा स्टडी मटेरियल पकड़ाया जाता है, जिसमें बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं, प्रिंट में दिक्कत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें क्लियर नहीं होती हैं। सिलेबस इवन कई बार आपका किताबें पूरा नहीं करती हैं। तो ये आपका स्टडी मटेरियल की समस्या है और इसको लेके क्रांतिकारी युवा संगठन सवाल उठाता रहा है। और साथ ही ऑनलाइन क्लास से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आप जिस तरीके से रेगुलर कॉलेज में जाके क्लास लेते हैं, वैसे आप ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ सकते हैं। सभी के पास, पहली बात तो अगर हम बेसिक चीज़ भी समझेंगे तो पहली बात तो सभी के पास इंटरनेट नहीं है, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, सभी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है। तो एसओएल कभी भी इस बात को सामने नहीं लाएगा कि हम जो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स को मिल भी पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब सुविधाएं नहीं हैं, जब इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, वो नहीं चल रहा है, तो आप क्लास नहीं ले पाएंगे और घर में शोर शराबे के माहौल में आपको क्लास लेने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो ये जो समस्या है और जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तरीके से जब सरकार या विश्वविद्यालय ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि जो ज़मीनी स्तर पर कॉलेजेस खुलने चाहिए, रेगुलर बेहतर क्लास आपको मिलनी चाहिए जो कि पहले से ही आपको नहीं मिल रही हैं, और उसको ना देकर जब वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देता है तो इसका मतलब वो अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। जैसे ऑनलाइन स्कूल खोलने की बात होती है, पर आप सोचिए क्या ऑनलाइन टेक्निकल इंटरनेट के ज़रिए आप पढ़ पाएंगे क्या? अगर आप बेहतर रेगुलर क्लास में, आप बताइए, आप बेहतर रेगुलर क्लास में पढ़ पाएंगे या फिर इंटरनेट पे पढ़ पाएंगे जिसमें आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, जिसमें आप टीचर से खुल के बात नहीं कर सकते हैं, जिसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, परिचय नहीं होता है, आपके बीच में टीचर और आपके बीच में तालमेल नहीं बन पाता है। तो ऐसी क्लास क्या सच में आपको बेहतर एजुकेशन दे सकती है? और आप सोचिए, ये तो ऑनलाइन क्लास की बात है, इसी तरीके के ऑनलाइन स्कूल खोलने की बात कर रही है सरकार। अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर भी बात आ रही है। तो ये सारी जो कदम उठाए जा रहे हैं ये छात्र विरोधी हैं और बहुत सारे छात्र को शिक्षा से दूर करने का काम करेंगे। इसलिए हमें इसका विरोध करना चाहिए। इन ऑनलाइन क्लास के बदले क्रांतिकारी युवा संगठन ये मांग करता है कि आपको लॉकडाउन खुलने के बाद बेहतर क्लासेस दी जाएं, वो सारी सुविधाएं दी जाएं। तब समझ में आएगा कि सच में यूनिवर्सिटी को एसओएल को छात्रों की चिंता है, क्योंकि केवाईएस लगातार आपकी मांगों को उठाता रहा है, तब जाके वो आपको क्लासेस दे रहा है, तब जाके आपको स्टडी मटेरियल दे रहा है। वरना अगर हम प्रदर्शन ना करें, आपकी मांगों को ना उठाएं, तो वो इतना भी नहीं करेगा। वो अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लेने के लिए तत्पर हैं। आप सोचिए, 4 लाख स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और ऑनलाइन क्लासेस की सच्चाई को पहचानिए। हम फिर भी आप जो एसओएल ने जो नोटिस जारी किया था वो हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं, पर हम कतई साफ कह देना चाहते हैं, हम कतई ऑनलाइन क्लास का समर्थन नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं।
सभी के पास इंटरनेट और ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, शोर शराबे माहौल में वो नहीं पढ़ सकते हैं छात्र, और वो इंटरेक्शन नहीं हो सकता है जैसे आप रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं। और रेगुलर क्लास जो आपको बहुत ही कम मिलती हैं वो संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, सिलेबस पूरा होने तक आपको क्लास देनी चाहिए। दिल्ली में जो रेगुलर कॉलेज है उसमें आपको इवनिंग क्लास देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो इवनिंग क्लास ही ले रहे हैं एसवाल की। लॉकडाउन से पहले वो इवनिंग क्लास ही लिया करते थे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय चाहे तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो रेगुलर कॉलेज है उसके अंतर्गत आपको इवनिंग क्लासेस दी जा सकती हैं, पर वो नहीं चाहता है कि आपको वो सारी सुविधाएं मिले, बल्कि आपका करोड़ों पैसा वहाँ जमा है। आप सोचिए, एक टीम ऐप पर आईडी बना देने से, स्टूडेंट्स की आईडी बना देने से वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट रहा है। ये बहुत आसान है। एसवाल एक टीम बना सकता है, उसके ज़रिए बहुत आसान ये काम कर सकता है, जिसमें ऑनलाइन क्लास दे दे। उसमें भी देख लीजिए ना, 3-3 आपको क्लास मिल रही है एक सब्जेक्ट की। उसमें भी अगर आप एक में कहीं काम में व्यस्त हैं या फिर इंटरनेट नहीं आ रहा है तो आप क्या क्लास ले पाएंगे। ये बहुत ही सतही काम है, इससे आपको बेहतर शिक्षा नहीं मिल सकती है। साथियों, ये समझिए, अगर सच में दिल्ली विश्वविद्यालय आपके भविष्य के प्रति चिंतित है तो उसको रेगुलर कॉलेज में आपको इवनिंग क्लासेस देनी चाहिए, स्टडी मटेरियल बेहतर देना चाहिए, लाइब्रेरी सुविधा देनी चाहिए। हर इलाके में जहाँ जहाँ एसवाल छात्र रहते हैं वहाँ पब्लिक लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। वो समझ में आता है कि वो ज़मीनी स्तर पे आपको बेहतर शिक्षा देने के लिए आपके लिए सुविधाएं जो हैं, साधन जो हैं लाए जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही इजी है और इस तरीके से बहुत ही अपने आप को पीछे हटा लेने वाला काम है अपनी ज़िम्मेदारियों से। तो आप समझिए, ये बीकॉम और बीए प्रोग्राम का है और आप इस चीज़ को समझिए, और आने वाले समय में हम लोग इसको लेकर भी हम लोग लगातार अखबारों में दे भी रहे हैं, और ऑनलाइन क्लास की बजाय रेगुलर क्लासेस शुरू करने की, लॉकडाउन के बाद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी यही समस्या है, इंटरनेट की और ये सारी चीज़ें जो आसान बनाने का काम कर रही है। यूनिवर्सिटी अपना काम आसान बनाने का काम कर रही है, चाहे हज़ारों समस्याएं छात्र झेलने के लिए मजबूर हो जाएं, उनसे उनको कतई मतलब नहीं है। तो हम लगातार अखबारों में ये दबाव बना रहे हैं। इवन हर विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो भी ऑनलाइन क्लास का विरोध कर रहे हैं। तो ये वीडियो थी, इसको शेयर कीजिए और ऑनलाइन क्लास को लेकर प्लीज़ जागरूक होइए, छात्रों को बताइए और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें क्रांतिकारी युवा संगठन को। क्रांतिकारी युवा संगठन अभी कैंपेन भी चला रहा है। जो हालात हैं, मज़दूरों के ख़राब हालात हैं, हम चाहते हैं कि उनको सारी वो सुविधाएं दी जाएं ताकि वो बेहतर रह पाएँ, बेहतर खा पाएँ। उनको उनके घर पहुंचाया जाए फ्री में, बल्कि रेलवे जो है उनसे भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन पर दबाव बना रही है कि मज़दूर खुद अपना किराया दे, बल्कि ये समझते हुए कि लॉकडाउन में ना ही उनके पास काम है और जितना उनके पास बचा कुचा पैसा था वो लॉकडाउन के दौरान काम ना होने के कारण उनके खाने में खर्च हो गया है। पर इतनी असंवेदनशील, इतनी स्वार्थी सरकारें हैं कि वो जब चीन से भारतीयों को लाती हैं तो उनके लिए 2 स्पेशल फ़्लाइट भेजे जाती हैं जिन पे वो करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, पर उनसे 1 रुपया नहीं लेती हैं। कोटा से जब वो छात्रों को बुलाती है तब उनसे फ्री बस सर्विस उनको दी जाती हैं। पर बहुत शर्म की बात है कि जो मज़दूर वर्ग है, जिनको अभी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, जो हर एक चीज़ इकॉनमी को सबसे ज़्यादा देता है, और उन्हीं के साथ इस तरीके का असंवेदनशील व्यवहार, रवैया हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसका विरोध आप कीजिए और सामने आइए। आज के लिए इतना ही। क्रांतिकारी युवा संगठन से जुड़े रहिए। क्रांतिकारी युवा संगठन उन तबके के लिए बात करता है जिनके लिए आज कोई भी संगठन बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जुड़े रहिए, दोस्तों को जोड़िए,